नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM आरजे सोनम के साथ। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे धान की नर्सरी के वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में। और इस पर जानकारी देंगी हमारी आज की एक्सपर्ट। परिचय कराती हूँ, प्राची सिंह, जो कि AKS यूनिवर्सिटी के कृषि विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्राची जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार श्रोताओं, मैं प्राची सिंह AKS विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मुझे आपके साथ खरीफ मौसम में धान की नर्सरी के वैज्ञानिक प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जी ठीक है मैम, समय न ज़ाया करते हुए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने कि धान की खेती में नर्सरी प्रबंधन क्यों ज़रूरी है? देखिए, धान की अच्छी फसल की शुरुआत एक स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण नर्सरी से होती है। जी। यदि नर्सरी सही तरीके से तैयार की जाती है तो पौधे मजबूत बनते हैं, रोग एवं कीटों का प्रकोप कम होता है और मुख्य खेत में रुपाई के बाद पौधों की वृद्धि बेहतर होती है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी नर्सरी ही अच्छी उपज का आधारशिला है। ठीक है, इसी पर एक और सवाल बनता है कि धान की नर्सरी के लिए खेत का चयन किस प्रकार करना चाहिए? नर्सरी के लिए हमें ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जो उपजाऊ, समतल तथा सिंचाई एवं जल निकास की उचित व्यवस्था वाली हो। खेत में पर्याप्त धूप आती हो और पानी रुकने की समस्या ना हो। नर्सरी खेत मुख्य खेत के निकट हो तो पौधों की रुपाई में भी सुविधा रहती है। ठीक है, कई बार हमारे किसान कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीज का चयन कैसे करें, बीज का उपचार कैसे करें। इस पर एक और सवाल कि बीज के चयन और बीज के उपचार के बारे में आप हमारे किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले किसानों को प्रमाणित एवं उन्नत किस्मों के बीज का चुनाव करना चाहिए। बीज बोने से पहले उसका उपचार अवश्य करें। बीज उपचार के लिए प्रति किलोग्राम बीज में अनुवंशित फफूंदनाशक या जैविक एजेंट जैसे ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जा सकता है। इससे बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और अंकुरण प्रतिशत बढ़ता है। इसके अतिरिक्त नमक घोल विधि द्वारा हल्के एवं खराब बीजों को अलग करके केवल स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नर्सरी तैयार करने की सही विधि क्या है? नर्सरी के लिए भूमि की अच्छी तरह जुताई करके उसे भुरभुरी बना लेना चाहिए। इसके बाद 1 से 1.5 मीटर चौड़ी क्यारियां बनानी चाहिए। प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं। बीजों को समान रूप से बिखेर कर बोएं और ऊपर से हल्की मिट्टी या कंपोस्ट की परत डाल दें। धान की 1 हेक्टेयर फसल के लिए सामान्यतः 30 से 40 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। हालांकि यह किस्म एवं विधि पर भी निर्भर करता है। ठीक है, नर्सरी में सिंचाई का प्रबंधन किस प्रकार होना चाहिए? देखिए, नर्सरी में नमी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। बीज बोने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। अंकुरण होने तक मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए। ध्यान रखें कि अधिक पानी भर जाने से अंकुर सड़ सकते हैं, इसलिए आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें तथा अतिरिक्त पानी की निकासी की उचित व्यवस्था रखें। ठीक है, किसानों के बीच एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि खरपतवार, कीट और रोगों से वो अक्सर फसलें खराब हो जाती है। ऐसे में नर्सरी में खरपतवार, कीट एवं रोगों का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए? नर्सरी में समय समय पर खरपतवारों को हटाना चाहिए, क्योंकि ये पौधों के पोषक तत्वों एवं नमी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि किसी प्रकार के कीट या रोग के लक्षण दिखाई दें तो कृषि विभाग या कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार अनुशंसित नियंत्रण उपाय अपनाएं। किसानों को विशेष रूप से जैविक एवं एकीकृत कीट प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे उत्पादन लगातार कम होता है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रोपाई के लिए पौधे कब तैयार माने जाते हैं? देखिए, सामान्यतः धान के पौधे 20 से 25 दिन में रोपाई योग्य हो जाते हैं। पौधे स्वस्थ, हरे एवं मजबूत होने चाहिए। रोपाई के समय बहुत अधिक उम्र के पौधों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश? देखिए, सतना जिले सहित पूर्व विंध्य क्षेत्र के किसानों से मेरा अनुरोध है कि वे धान की नर्सरी में वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाएं। बीज उपचार अवश्य करें, संतुलित पोषण दें, जैविक उपायों को बढ़ाएं
तथा समय पर रोपाई करें। यदि नर्सरी मजबूत होगी तो मुख्य खेत में फसल भी स्वस्थ रहेगी और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी, आप यहाँ पर आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, फिर मिलूंगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।